नमस्ते दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज धृतराष्ट्र भीष्म सहित उनका सम्मान आदर करके राजमहल में उन्हें स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान करवाया और अर्धपाद आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित होने पर राजरानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आप तो त्रिकाल दर्शी हैं, तत्वदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों के लिए कोई ऐसा सरल व्रत और पूजन बताइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी, सुख, पुत्र पौत्र परिवार हमेशा सुखी रहें। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, हे गांधारी, हम ऐसा व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करेंगी। वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिसका पूजन प्रतिवर्ष भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक ये व्रत किया जाता है। तब गांधारी ने पूछा, महात्मन, उस व्रत को किस प्रकार से किया जाता है तथा उसका पूजन विधान क्या है, यह विस्तार से बतलाने का कष्ट करें। महर्षि व्यास बोले, भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन प्रातःकाल व्रत का मन में संकल्प करके किसी जलाशय में जाकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहनकर ताजे दुर्वा से महालक्ष्मी जी अर्घ्य प्रदान करें और उनको प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा, जिसको 16 तारों का धागा भी बोला जाता है, बनाकर पहनना चाहिए। व्रत करने वाले के हाथ में ये आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक पहने रखना चाहिए उसे। उसके बाद पूजा गृह में आकर चौकी या लकड़ी के पटरे पर लाल वस्त्र रेशमी बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी का आह्वान करके लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर लगानी चाहिए, जिसपे लक्ष्मी जी हाथी पे बैठी हो। कोशिश करनी चाहिए ऐसी मूर्ति लगाने की या तस्वीर, और पूजन करें। धूप दीप अक्षत चंदन अर्पित करें, दीप जलाएं, पंचमेवा मिष्टान चढ़ाएं, पुष्पमाला पहनाएं, पुष्प चढ़ाएं, इत्र लगाएं, वस्त्र पहनाएं। इसी प्रकार से हाथी का भी पूजन करें। भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक प्रातःकाल और शाम को इसी प्रकार से पूजन करें और रोज कथा सुने। हाथ में अक्षत या गेहूं के दाने 16 लेकर चावल के आटे से या रोली से रंगोली बनाएं। मिट्टी के हाथी की भी स्थापना करें। पूजा के बाद रोज दोनों टाइम आरती करें और प्रसाद वितरण करें। आश्विन माह की अष्टमी को भी व्रत रखकर मंडप बना लें, जहाँ पूजा कर रहे हैं उस पे ही चंदोवा लगा लें और तरह तरह की पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करें। सुवासित पकवानों का नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा भक्ति सहित माता महालक्ष्मी का पूजन करें। इस महालक्ष्मी व्रत को करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। इस प्रकार से माता महालक्ष्मी का व्रत का विधान बताकर महर्षि व्यास अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघराने की स्त्रियों व नगर की स्त्रियों ने श्री माता महालक्ष्मी का व्रत प्रारंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियां गांधारी के साथ व्रत करने लगी और कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत करने लगी। ऐसा होते होते 15 दिन का व्रत होकर 16वां दिन अर्थात आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई। उस दिन प्रातःकाल से नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से माता महालक्ष्मी जी के मंडप व मिट्टी के हाथी बनाकर सजाने की तैयारी करने लगे। गांधारी की ओर से नगर के सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को शाम की महालक्ष्मी की पूजा में आमंत्रित किया गया, किंतु माता कुंती को आमंत्रण नहीं भेजा गया। सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती निमंत्रण ना पाकर अपने आप को अपमानित महसूस करने लगी और उन्होंने पूजा की कुछ भी तैयारी नहीं की। इतने में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी 5 पांडव माता कुंती के कक्ष में पधारे। अपनी माता को गंभीर देखकर अर्जुन ने पूछा, माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या हम आपके दुख का कारण जान सकते हैं और दुख दूर करने में सहायक हो सकते हैं? कृपा करके हमें बताएं। तब माता कुंती ने कहा, हे अर्जुन, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री माता महालक्ष्मी के व्रत उत्सव में महारानी गांधारी ने सारे नगर की स्त्रियों को निमंत्रित किया है, लेकिन मेरा अपमान कर मुझे निमंत्रण नहीं भेजा। तब अर्जुन ने कहा, हे माता, क्या उस पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती? कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्र हैं। 100 पुत्रों ने मिट्टी का विशाल हाथी पूजन
के लिए तैयार किया है, वैसा साज विधान तुमसे न बन पाएगा और उसके उत्सव की तैयारी सुबह से ही हो रही है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, माता आप पूजन की बाकी तैयारी करें, नगरवासियों को पूजा का निमंत्रण भिजवा दें। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुलवाऊंगा जिसे हस्तिनापुर वासियों ने न देखा होगा और न ही उसका पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे हस्तिनापुर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। अर्जुन ने सुरपति इंद्र को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण से बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक के इंद्र की सभा में भेजा। इंद्र ने बाण से पत्र निकाला, खोला और पढ़ा और आश्चर्य से अर्जुन को उत्तर भेजा, हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बनाकर हाथी उतारने की प्रार्थना की। पत्र पाकर इंद्र ने अपने सारथी मातली को आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सम्मान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूला डाली गई, स्वर्ण की पालकी रतन जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रतन जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में स्वर्ण मणियों के घुंघरू बांधी गए, जिसकी चकाचौंध पर मनुष्य जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे हस्तिनापुर में धूम मच गई कि कुंती माता के घर पर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी बालक वृद्ध की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्रित होने लगी। गांधारी के महल में भी इस बात की चर्चा से चहल पहल मच गई। नगर की स्त्रियां राजमहल छोड़कर माता कुंती के निवास की ओर जाने लगी। देखते देखते माता कुंती का महल पूजा करने वाली स्त्रियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन को गली सड़क महल अटारियों पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाए, नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिए। हस्तिनापुरवासी स्वागत के लिए तैयार हो फूल माला अबीर केसर हाथ में लेकर पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए। इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत हाथी स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते पर धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके आभूषणों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही नगरवासियों ने जयकार के नारे लगाना आरंभ कर दिया। ठीक सायकाल के समय ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारी ने पुष्प माला अबीर केसर चढ़ाकर ऐरावत का स्वागत किया। पुरोहित द्वारा ऐरावत पर माता महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने भी माता लक्ष्मी तथा ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से जामुन जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा पुण्य या है वचन का व्रती नर नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरे में 16 गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य स्वर्ण आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। सभी व्रती स्त्रियों से माता कुंती के साथ माता महालक्ष्मी जी की दीपक जलाकर प्रेम से आरती की गई। एक दूसरी कथा भी है दोस्तों माता महालक्ष्मी के व्रत की। वो इस प्रकार से है। प्राचीन समय में एक गांव में एक विद्वान गरीब ब्राह्मण रहता था, जो नियम का बहुत पक्का था। जंगल में एक पुराना विष्णु मंदिर था। उसमें वह नित्य प्रति नियम से पूजा करने जाया करता था। उसकी पूजा देखकर भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और दर्शन दिए। भगवान ने उसे धन देने का निश्चय किया और उसे धन प्राप्ति का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक औरत कंडे थापने आती है। सुबह आकर उसे अपने घर रहने का आग्रह करो और तब तक नहीं छोड़ना तब तक वो मान ना जाए, तब तक तुम्हारे घर आना स्वीकार ना करे, तब तक नहीं छोड़ना। वह मेरी पत्नी लक्ष्मी है, उसके तुम्हारे घर आते ही सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला गया। दूसरे दिन में सुबह सवेरे मंदिर के सामने बैठ गया। जब लक्ष्मी जी कंडा थापने आई तो उनका आंचल उस ब्राह्मण ने पकड़ लिया। लक्ष्मी जी सोच में पड़ गई कि आज मेरा आंचल किसने पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण है, उससे उन्होंने आंचल छोड़ने को कहा तो ब्राह्मण बोला,
तुम मुझसे यह वादा करो कि मैं तेरे घर में निवास करूंगी, तब छोड़ूंगा। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की करतूत समझ गई, बोली, हे ब्राह्मण, तुम अपनी पत्नी सहित 16 दिनों तक व्रत धारण करो, फिर 16वें दिन रात्रि में चंद्रमा की पूजन करो। चंद्रमा का पूजन करने के बाद उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब मैं तेरे घर अवश्य आऊंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करने के लिए उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी आई और उनके साथ भोजन करके उसी घर में निवास करने लगी। इसीलिए ये व्रत माता महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे माँ महालक्ष्मी, जैसे ब्राह्मण के घर आई वैसे सबके घर आना, हमारे घर भी आना माता। जो भी ये व्रत को करता है उसके घर में धन दान की कभी कमी नहीं होती। माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद उसे हमेशा मिलता है। इसके बाद माता महालक्ष्मी की आरती करके प्रसाद बांट देना चाहिए। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्मानी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, तो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, पाताल निवासिनी, तुम ही सुखदाता, परम प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सतगुण आता, मैया सब सतगुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जहाँ तक चरण तुम्हारे पहुँचे घर शुभ हो जाता, मैया घर शुभ हो जाता। मैं बालक मैया की, मैं सेवक मैया की शुभ दृष्टि चाहती। ओम जय लक्ष्मी माता, माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, पूर्ण आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माता महालक्ष्मी की जय हो। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।